मेरी आपसे मुलाकात अभी लास्ट में बनारस में हुई थी। अब चुनाव के बारे में बात करते हैं। मैं राहुल भाई एक बात कहता हूं कि दलितों की जो राजनीति है पूरे देश में, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने पे कि जिस ताकत से, जिस ठसके से हमें राजनीति करनी चाहिए थी, अगर ये राजनीति अगर आज हमारी होती तो मुझे लगता है कि हमले नहीं हो रहे होते। और यार लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं दलितों की राजनीति को एक लखवा ग्रसित कर दिया गया है। भले ही आप किसी भी पार्टी को अपने सर पे बैठाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है? देखिए, हम लोग अगर बहुजन राजनीति की बात करें तो चाहे जो इसमें जो हालत हुई है, जो चाहे बहुजन राजनीति हाशिए पे है टोटल, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। चाहे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे मायावती हो, चाहे उधर आकाश आने, ये तो बाद में आए, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे प्रकाश राव अम्बेडकर हो, ये जितने SC ST OBC के नेता हैं और जो नए लड़के आ रहे हैं राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिस ढर्रे से वर्तमान समय में राजनीति करना चाह रहे हैं, उस ढर्रे पे, उस रास्ते पे चलकर सफल नहीं हो सकते। वर्तमान समय में जब अखिलेश यादव के चेहरे पर, मायावती के चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहा है, तो हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि आकाश आनंद के चेहरे पर वोट पड़ जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। जब वर्तमान समय पर मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहा है, तो हम ये कैसे मान लें कि जो तीसरी पीढ़ी में बच्चा आकर के राजनीति करेगा, डिम्पल यादव या उनके भाई या उनके भतीजे, उनके चेहरे पर वोट पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा वर्तमान समय में बहुजन राजनीति नेताओं को कि वर्तमान समय में जो BJP, RSS, उनके तमाम जो ग्राउंड संगठन का जो लोग काम कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन जो काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो जिस काम के लिए आए थे वो काम कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए थे, वो कर रहे हैं काम। वो मनुस्मृति लागू करने के लिए आए थे, वो कर रहे हैं काम। वो मंदिर मस्जिद की बात करने के लिए आए, वो कर रहे हैं काम। वो गाय गोबर करने के लिए आए थे, वो कर रहे हैं काम। वो हिंदू मुसलमान करने के लिए आए थे, कर रहे हैं काम। हम इस काम के लिए नहीं आए थे। हमारा काम था SC ST OBC माइनॉरिटी के अपने तमाम पुरखों को इकट्ठा करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, 85% बहुजन समाज बनाना, ये हमारा काम था। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने वो काम छोड़ दिया। हमने वो काम छोड़ करके हम भी लग गए राम जन्मभूमि के अयोध्या में जाकर के नारे लगाने के जय श्री राम। हम भी जय श्री राम और जय परशुराम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हमने भी शुरू कर दिया साहब करने, हम भी 125 फुट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तो भाई ये काम तो बहुजन महापुरुषों का नहीं था, ये काम तो काशीराम साहब का नहीं था, ये काम तो फूले अम्बेडकरी आंदोलन का नहीं था, ये काम तो हमारे पुरखों ने नहीं कहा। तुम कॉपी कर रहे हो उनको, और कॉपी होता है। कॉपी जो करता है वो हमेशा मार खाता है। आपने कॉपी कर लिया। जब बसपा की राजनीति शुरुआत हुई, चुनाव की शुरुआत हुई, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी जाकर के अयोध्या से शुरुआत कर रहे थे, संतों में बैठे थे, जय भीम जय परशुराम के नारे लग रहे थे, क्या नाम है, त्रिशूल बीच में आ रहा था, गणेश नहीं, हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जब तुमने अपने पुरखों की राजनीति, अपने पुरखों की विचारधारा के साथ समझौता कर लिया और अब तुम ये कह रहे हो कि ये हो क्यों गया, तो ये तो होना था, निश्चित है। इसे ना तो आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये तय प्लान है। और मैं कहता हूं कि जब तक बहुजन नेता अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक आप इस मुल्क से, इस देश से, इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ करके नहीं फेंक सकते, किसी भी हालत में नहीं फेंक सकते। इसी बात पे मैं ये कहता हूं कि खुद के आपके एजेंडे पर हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। बहुजन समाज, जितनी बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने सही कहा कि वो उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जो TV डिबेट पर जो लोग हमारे जा रहे हैं, मैं हर बार लिख रहा हूं, खास तौर पर जो गोदी मीडिया है, बाजारू मीडिया है, वहां जाकर अपनी फजीयत क्यों करवा रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी वर्तमान समय में जो लोग TV डिबेट पर बैठे हैं, चाहे आप मुस्लिम्स हैं, चाहे बहुजन समाज के प्रवक्ता हैं, जैसे बसपा ने अपने प्रवक्ताओं को रोक लिया, ब्रेक लगा दिया कि नहीं आप नहीं जाओगे, लेकिन और लोग बहुजन चिंतक के रूप में जा रहे हैं। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि जो TV पर लोग डिबेट करने के मूड में, मैं कई बार मुझसे पूछा, अगर TV डिबेट में आना, चले आ जाएंगे, पैनल में बताओ कौन लोग हैं, पैनल में कौन है, हमें पता है उसके मिजाज का, हम उस तरीके की तैयारी करके जाएंगे। हमारी तैयारी नहीं है। TV डिबेट पर अगर आप जा रहे हो तो आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। वहाँ पर वही जीतेगा जो सबसे बड़ा, मैं एक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक गैर संवैधानिक भाषा है, तो वहाँ पर वही जीतेगा जो सबसे बड़ा बकचोद है। नहीं, वो तो मान लिया आपकी बात मैंने, लेकिन साथ में इसको काट देंगे हम, 1 मिनट के हम काटेंगे इसको, नहीं काटेंगे, ठीक नहीं, वो अब जाता है। मैं इसी में कह रहा हूँ आपसे, TV डिबेट पर जाकर आप कितनी भी तैयारी करो, मैं खुद TV पर था, मैंने बहुत लाइव डिबेट्स की हैं। एजेंडा अगर मेरा है, चैनल मेरा है, स्क्रिप्ट मेरी है और म्यूट पे बटन मेरा है, राहुल नागपाल कितना भी बोल ले। हाँ, देखिए वो तो सच है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टूडियो में बैठ करके डिबेट करूंगा। आप 4 लोग स्टूडियो में बैठाइए, वहाँ बैठ करके डिबेट करेंगे। मैं मेरे घर से डिबेट करूँ, आप मुझे म्यूट कर दो, तो वो तो चलने वाला है नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने उसका तोड़ देखा ना। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपको आना, स्टूडियो में बैठेंगे, 4 लोगों को और बुलाओ, सार्थक चर्चा करेंगे, आप अपना मुद्दा बताइए, मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वो ऊंची आवाज में बोलेगा, मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलेंगे। वो 500 रुपए किलो का देसी घी खाता, हम 800 रुपए किलो का खाते हैं, उससे शुद्ध खाते हैं, उससे ज्यादा। अभी आपने ज्ञानवापी मुद्दे पर देखा होगा कि प्रोफेसर रतनलाल जी अपने घर से डिबेट कर रहे थे। जब वो बोल रहे थे, नव भारत टाइम्स जो उनका अखबार चैनल है, वो सुशांत सिन्हा उससे जब बोल रहे थे,
उनकी आवाज़ और एंकर की आवाज़ में अंतर था। आप देखना, यही मैं कहता हूं कि आप रतनलाल जी कितना भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक संदर्भ दे लें, लेकिन जो सोच लिया उन्होंने सोच लिया। देखिए वो प्लान करके बैठे हैं, उनको आपको कितना दिखाना है, आपसे पूरे 3 घंटे वो काम करवाएंगे, लेकिन फिल्म में कितना दिखाना है आपको, मेन रोल में कितने हो आप, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, ना हो, या ये भी हो सकता है कि आपको 3 घंटे रोल करवाए। बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहने नहीं, बाइकआउट अगर आपको घर से वो क्या नाम है अपने चैनल के साथ जोड़े तो बाइकआउट करना चाहिए। और आप कह रहे हो कि नहीं मैं आपके साथ में स्टूडियो में बैठ करके जाऊँ, तो जाइए, जवाब भी देना पड़ेगा। वर्तमान समय में अगर घर बैठ जाओगे तो फिर खत्म हो जाओगे। वर्तमान समय में हम 2 ही प्रकार से जिंदा रह सकते हैं, या तो बोल करके या मार करके। सोशल मीडिया के बारे में क्या? सोशल मीडिया के बारे में शुरू से कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही है जो हमको जिंदा रखे हुए है। अगर सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। सोशल मीडिया मतलब बेस्ट एक अपना काम किया है पिछले दिनों में, और वो कर भी रही है। तो सोशल मीडिया पर हमारे तमाम लोगों को आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल नागपाल बेबाक कवि हैं और अच्छी बात बोल रहे थे। इनकी बात को सुनना चाहिए, और मुझे लगता है कि देश का मिजाज ये समझते हैं और जानते हैं, तभी एक अच्छा दृष्टिकोण और अच्छा एक विचार वो रखते हैं। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।